Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. सभी को आज के जो पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और उम्मीद है कि आप सभी लोग आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मना रहे होंगे। और आज की हमारी जो टीम है एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस की सभी लोग जन्माष्टमी में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा क्लासेस आपको आज प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। तो आज हम आपके लिए एक क्लास लेके आए हैं जो कि सिनोनिम से रिलेटेड है। हमने अभी 2 क्लासेस सिनोनिम की ली थी जिनको आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा समझा, ठीक है। उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। आज थोड़ा प्रैक्टिस का कर लिया जाए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, एयरफोर्स का, एनडीए का, नेवी का, ठीक है, एसएससी सीजीएल का। तो ये जो सिनोनिम का पार्ट है, जैसे बैंक आईबीपीएस का भी लगा हुआ है, तो सिनोनिम का पार्ट तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको सिनोनिम्स वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लर्न होंगी उतना ही बेहतर होगा। तो उसी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। इसको हमें समझना है कि कैसे हमको अपना जो एक वर्ड दिया जाएगा उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स होंगे, उसमें से उनको उनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हमको उनके आंसर्स पॉइंट करने होते हैं, ठीक है, मार्क करना होता है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार आप सभी को वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। जो भी हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स हैं आपको पहले मिल जाएं, ठीक है। तो और जो भी हमारा कंटेंट है, हमारी मेहनत है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उससे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्या, ज़रूर करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी। चलिए तो हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट आपका जो सिनोनिम है प्रैक्टिस सेशन है वो रहा ये, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जैसे दिया गया है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल क्या होता है? इरिवोकेबल का जो अगर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं चेंज, डन, अनअल्टरेबल, रिवर्सिबल, अगर आपको पता है तो आप उसको माइंड में बता सकते हैं, नहीं तो फिर अभी हम आपको आंसर्स बताते हैं। तो इरिवोकेबल का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनअल्टरेबल, ठीक है। अनअल्टरेबल, ठीक है। अल्टरेबल होता है चेंज, ठीक है, चेंज हो जाना। अनअल्टरेबल मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है, तो अनचेंजेबल हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे चेंज, तो इसका तो ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, ये एंटोनिम इसका हो जाएगा। हमको सिनोनिम चाहिए तो ए का जो सी है ऑप्शन यही आंसर हुआ। इसका मतलब होता है अनचेंजेबल, ठीक है, चेंज का मतलब बदलना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कोई पॉसिबल प्रोसेस है उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है, तो ये भी उसका मीनिंग नहीं हुआ। डन, डन मतलब पूरा होना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सटीक है वो ये है अनअल्टरेबल, ठीक है। तो आपको इनको क्या करना है, कॉपी में प्रॉपरली लिख लेना है किसका क्या मीनिंग होता है और किसका कौन सा सिनोनिम है, और उसी तरीके से आपको लर्निंग करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एडॉर्न। एडॉर्न क्या होता है? एडॉर्न होता है किसी चीज़ को सजाना, ठीक है, बेहतर, मॉडिफाई करना। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा वर्ड में मीनिंग हमारी मिल रही है, ठीक है। ट्रस्ट विश्वास होता है, राइटर जानते हैं आप लोग। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब क्या होता है? कोई संदेह, ठीक है, जिसके ऊपर संदेह किया गया हो, वो संदेही व्यक्ति जिसके ऊपर संदेह किया जा रहा हो, सस्पेक्ट। तो ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब क्या होता है? सजाना, बेहतर करना। तो एडॉर्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटीफाई, सजाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका थर्ड। ये थर्ड क्या है? रिपोज। रिपोज क्या होता है? रिपोज, रिपोज होता है रेस्ट, ठीक है। रिपोज का मीनिंग हो जाता है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना। प्लेस मतलब जगह, कीप मतलब रखना, रिप्लेस मतलब किसी जगह को, मतलब किसी चीज़ को चेंज कर देना, बदल देना। मतलब एक कोई आपने पेन लिया, ब्लैक पेन लिया, अब ब्लैक पेन की जगह आप रेड पेन ले रहे हैं, तो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, आप उसको बदल रहे हैं, ठीक है, एक जगह एक दूसरी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन जो वर्ड है आपका रिपोज, रिपोज होता है रेस्ट, ठीक है, का रेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कोमोशन। कोमोशन क्या होता है? कोमोशन
आप पहले ऑप्शंस देख लें और इसको एक बार माइंड में टिक कर लें कौन सा हो सकता है। चीयर हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, डिस्टर्बेंस होता है, मोमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, कोमोशन। क्या होता है कोमोशन? कोमोशन मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीयर 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 प्लॉडिड प्रेज, चीयर प्लॉडिड PLAUDIDE। ठीक है, प्लॉडिड प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। इम्बैलेंस मतलब कोई चीज़ इम्बैलेंस है, बैलेंस में नहीं है। ठीक है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस आप समझ आए कोमोशन का डिस्टर्बेंस, ये सिनोनिम हुआ। ठीक है, एज फॉर द मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, मूवमेंट गति। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका नर्चर। नर्चर क्या होता है? पालन पोषण करना। ठीक है, तो पालन पोषण करना के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इनकरेज करना किसी को। इनकरेज करना मतलब उत्साहवर्धन करना। ठीक है, ग्रो उगाना, बड़ा करना। ठीक है, मेंटेन करना मतलब किसी को जारी करना। ठीक है, तो नर्चर और सी मतलब देखना, तो नर्चर का क्या हो जाएगा? पालन पोषण करना के अकॉर्डिंग टू ग्रो। ठीक है, नर्चर टू ग्रो हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को आप पालन पोषण करें, जैसे बच्चों को पालन पोषण किया जाता है तो उसको कहते हैं नर्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका डेनाई। ठीक है, डेनाई। डेनाई क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डेनाई होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना। ठीक है, तो डेनाई मना कर देना। रीगेन क्या होता है? दोनों आरा प्राप्त करना। ठीक है, रिफ्यूज़ मना कर देना। ठीक है, तो डिनाई का मतलब आपका क्या हो गया? रिफ्यूज़, मना कर देना। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। रिपेयर मतलब किसी चीज़ की रिपेयरिंग करना होती है ना, मतलब कोई चीज़ ख़राब हो गई उसको फिर से सही करना, रिपेयर करना। रिड्यूस मतलब कम करना। तो डिनाई का क्या हो गया? डिनाई का रिफ्यूज़, मना करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ये एब्यूज़। बताया फिर एब्यूज़ का क्या होगा? यूज, प्रेज, स्कॉर्न या रेज। वेरी गुड, एब्यूज़ का हो जाएगा स्कॉर्न। ठीक है, डांटना या फटकारना। ठीक है, तो इसका यूज़ का मीनिंग क्या होता है? यूज़ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को यूज़ करना। ठीक है, प्रेज का मीनिंग क्या होता है? प्रशंसा करना। अभी हम लोगों ने पहले वर्ड में बात की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रेज। रेज क्या होता है? रेज होता है बढ़ाना। ठीक है, रेज क्या हो जाता है? किसी चीज़ को उठाना या बढ़ाना। तो आपका अब्यूज़ का क्या हो जाएगा? स्कॉर्न। ठीक है, अब्यूज़, स्कॉर्न, डांटना, फटकारना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो डोसाइल होते हैं उनका मीनिंग आपका आ जाता है मतलब शांत टाइप के लोग, शांत या विनम्र टाइप के, नम्र जो लोग होते हैं। और इनको एक और सेंस में यूज़ करते हैं दब्बू। दब्बू मतलब जिनमें करेज कम होता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो स्टबर्न हो जाएगा। डोसाइल का क्या हो जाएगा? सबमिसिव। डोसाइल का हो जाएगा सबमिसिव। ठीक है, डोसाइल का सबमिसिव। जो स्टबर्न होता है ये क्या होता है? ये जिद्दी टाइप के होते हैं। ये जो डोसाइल होता है इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, डोसाइल सबमिसिव का एंटोनिम हो जाएगा स्टबर्न। इसका मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, हठी टाइप के लोग। इसका सिनोनिम और क्या हो सकते हैं? ऑब्स्टिनेट, टफ, अनयील्डिंग। ठीक है, तो अनयील्डिंग मतलब ना झुकने वाले, टफ लोग, टफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो सबमिसिव या डोसाइल होते हैं विनम्र टाइप के, दब्बू टाइप, जिनको हम दब्बू भी कहते हैं। ठीक है, जो आसानी से किसी की बात को मान जाते हैं। जो स्टबर्न होते हैं वो आसानी से किसी बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये आपका सही राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट वर्ड सी है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब ठोस कोई चीज़, चेंजेबल बदलने वाली। ठीक है, जो इसकी की स्थिति क्या होती है? बदलती रहती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चेहरा। नेक्स्ट वर्ड है कंसीडरेट। कंसीडरेट क्या होता है? इसकी मीनिंग को समझिए और इसके ऑप्शन को बताइए कौन सा हो सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो कंसीडरेट का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, कंसीडरेट होता है थॉटफुल। ठीक है, कंसीडरेट क्या होता है? थॉटफुल। चलिए, थॉटफुल विचारशील व्यक्ति। ठीक है, तो आपका जो कंसीडरेट का ऑप्शन हो जाएगा थॉटफुल हो जाएगा। एग्रीएबल मतलब जिस चीज़ के लिए एग्री किया जा सके, स्वीकार किया जा सके। ठीक है, काइंड मतलब दयालु हो गया, आप समझ सकते हैं। लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड क्या होते हैं? लाइक माइंडेड मतलब एक जैसे। ठीक है, एक होता है वर्ड अकाइन। अकाइन भी होता है एक जैसे। अकाइन या सिमिलर वो होते हैं एक जैसे लोग जो चेहरे से हों, हूबहू एक ही जैसे हों। लेकिन जो लाइक माइंडेड होते हैं ये बिहेवियर से। ठीक है,
उनके बिहेवियर एटीट्यूड से जो एक ही जैसे होते हैं उनको लाइक माइंडेड कहते हैं। माइंडेड जैसे यहाँ यूज़ किया लाइक माइंडेड, माइंड से इनके सोचने की जो चीज़ थिंकिंग होती है जो सेम होती है उनको लाइक माइंडेड बोलते हैं। जिनका सिर्फ रूप और पहनावा एक जैसा होता है उनको हम अकाइंड बोल देते हैं, AKINE। ठीक है, चलिए तो कंसिडरेट का क्या हो जाएगा, थॉटफुल, विचारशील, और इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा जेनरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इरिसोल्यूट। इरिसोल्यूट क्या होता है बताएं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अनडिसाइडेड, एंग्री, इग्नोरेंट या फर्म। इसका जो भी आंसर है आप पहले माइंड में सोचिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दिया करिए, जिससे हमारे आंसर बताने से पहले ही आपका आंसर क्लियर हो जाया करे। ठीक है, तो इरिसोल्यूट क्या होता है, इरिसोल्यूट होता है अनडिसाइडेड। ठीक है, जिसको के बारे जो चीज़ डिसाइड ना हो। अभी हाल ही में हमने इसके बारे में बात भी की थी, चलिए इसको और इसके वर्ड ले लेते हैं। जो इरिसोल्यूट होता है, इरिसोल्यूट के और जो वर्ड होते हैं वो हो सकते हैं टेंटेटिव, डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल मतलब जिसको क्लियर नहीं है, डाउट है कि टेंटेटिव। टेंटेटिव वर्ड भी इसका सिनोनिम होता है। और टेंटेटिव की हमने बात की थी अभी हाल ही में, जब आपके एयरफोर्स की नोटिफिकेशन आई थी अभी हाल ही में। ठीक है, अपडेट आई थी, तो उसमें बोला गया था तो टेंटेटिवली आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले डेट क्लियर नहीं है, डेट क्लियर नहीं मतलब डाउटफुल है, उसी के लिए टेंटेटिव वर्ड यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इरिसोल्यूट का वर्ड हो जाएगा अनडिसाइडेड, और इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टेंटेटिव, डाउटफुल। ठीक है, एंग्री, एंग्री मतलब नाराज़ होता है, इग्नोरेंट जिसको इग्नोरेंट अज्ञानी लोग। ठीक है, फर मतलब दृढ़ हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, ये 11 नंबर फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल बताएं, इकोनॉमिकल, मेजरली, स्प्लेंडिड, हंग्री। यहाँ पे बहुत ही माइनर आपको डिफरेंस नज़र आएगा इकोनॉमिकल और माइजरली में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं जहाँ हमें क्लियर नहीं होता है कि हमें ऑप्शंस कौन सा टिक करना है, क्योंकि इकोनॉमिकल और मेजरली लगभग एक ही सेम है, और फ्रूगल का भी जो आपका सिनोनिम है वो इकोनॉमिकल ही है। ठीक है, फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल, और मेजरली भी होता है। मेजरली और इकोनॉमिकल लगभग सेम नज़र आते हैं, लेकिन इनमें माइनस डिफरेंस होता है। जो इकोनॉमिकल होते हैं ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ ज़रूरत भर का खर्च करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। मतलब अगर 1 रुपये का ज़रूरत है, 1 रुपये से अगर काम चल सकता है तो वो 1 ही खर्च करेंगे, 1 से सवा 1 नहीं खर्च करते हैं। और जो मेजरली होते हैं वो 1 की ज़रूरत होगी तो 1 भी नहीं खर्च करेंगे, उससे भी कम खर्च करने की कोशिश करते हैं, तो उनको मेजरली कहते हैं। और जो इकोनॉमिकल या फ्रूगल होते हैं ये सिर्फ क्या होता है, ज़रूरत भर का ही खर्च करते हैं। ठीक है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खर्च करते हैं। चलिए, तो अगर इसका एक और सिनोनिम माइजरली का सिनोनिम लेना चाहें तो पार्सिमोनियस हो जाएगा। ठीक है, पार्सिमोनियस किसका, मेजरली का। पार्सिमोनियस की स्पेलिंग PARSIMONIOUS, पार्सिमोनियस। ठीक है, और जो फ्रूगल है, इकोनॉमिकल है, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे प्रूडेंट हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड क्या होता है, शानदार, बहुत ही भव्य। तो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्रेट, फैंटास्टिक, वंडरफुल, ऑसम। ठीक है, इन सब के लिए शानदार के लिए स्प्लेंडिड चीज़ें आ जाएंगे। हाँ, इसकी अगर हम बात कर ले इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अक्सर आ जाता है हमारे एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं, फ्रूगल का एंटोनिम पूछ देते हैं, तो आपका क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला है। ठीक है, वेस्टफुल, वेस्टफुल भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा वेस्ट करते हो, ये कम खर्च करते हैं लेकिन ज़रूरत भर ही खर्च करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट या वेस्टफुल हो जाएंगे, लेविस बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हंग्री। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, हमारे अगर आप लोग केवल वीडियो को देखते रहेंगे, बार बार 1 से 2 बार देखेंगे, अपने आप वर्ड आपको याद हो जाएंगे। अगर आप लोग इनको लिख लेते हैं और लिख कर से पढ़ते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोटिव। मोटिव क्या होता है, मोटिव अक्सर आप सुनते रहते हैं, व्हाट इज़ योर मोटिव, व्हाट डू यू वांट टू डू। आपका मोटिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है,
मोटिव, मोटिव मतलब होता है इंटेंशन, ठीक है। मोटिव का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोटिव मतलब होता है इंटेंशन, मतलब आपके जो इंटेंशन है, भाव है, वो क्या है, आपकी सोच कैसी, थिंकिंग कैसी है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे वर्ड दिया गया रीज़न, रीज़न क्या होता है, कारण होता है, ठीक है। ओकेज़न क्या होता है, ओकेज़न अवसर होता है, कोई ओकेज़न फंक्शन टाइप का, ठीक है। प्रिपरेशन क्या होता है, तैयारी, जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पीटी। पीटी क्या होता है, पीटी देख लेते हैं। तो पीटी होती है, पीटी मतलब होता है दया, ठीक है। पीटी मतलब क्या होता है, दया। तो दया के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड हो जाएगा, मर्सी, ठीक है। मर्सी भी होती है दया, ठीक है। सिंपथी आप बोल सकते हो, सिंपथी भी होती है दया दिखाना, ठीक है। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस अपराध होता है। काइंडनेस दयालुता हो गई, जॉय खुशी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस, 14 नंबर क्वेस। क्वेस क्या होता है, ऑप्शन बताएं क्या होगा, क्वेश्चन, प्लेज, रिजेक्ट, स्लैश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने सोचा। क्वेस, क्वेस का होता है रिजेक्ट, ठीक है, मना कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जो ऑप्शन 14 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रिजेक्ट। क्वेस का हो जाता है रिजेक्ट, मना कर देना, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन जानते ही आप, प्रश्न होता है। प्लेज क्या होती है, प्लेज, प्लेज क्या होता है, प्लेज होती है वचन देना, किसी को वचन दे देना, प्लेज करना, ठीक है। स्लैश क्या होता है, स्लैश होता है टुकड़े करना, काटना, ठीक है, टुकड़ों में। इसका सिनोनिम अगर लेना चाहें तो कट हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा, ठीक है, टुकड़े करना, काटना। चलिए देखते हैं 15 नंबर। नेक्स्ट वर्ड रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट क्या होता है, किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या हो गया, बताएं क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है मना करना, रोकना किसी चीज़ को। तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा प्रोहिबिट। रेस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट हो जाएगा। और इसके वर्ड लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट। कन्फाइन हो जाएगा, CONFINE। बाउंड हो जाएगा, BOUND। लिमिट हो जाएगा, ठीक है, रोकना किसी चीज़ को। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल क्या होता है, कर्टेल होता है काटना, ठीक है। चलिए रिटेन क्या होता है, रिटेन होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है। कंटेन करना, रखना चीज़ें। कीप, कीप मतलब रखना भी हो जाएगा। रिटेल, रिटेल जानते हैं फुटकर की चीज़ें, ठीक है, फुटकर चीज़ें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो आपका रेस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 16 नंबर 6, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट क्या होता है, बताएं जल्दी से, सोचिए दिमाग में क्या होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, होप होता है, क्या होता है, एंटीसिपेट लग रहा होगा। एंटीसिपेटरी बेल होता है, एक अग्रिम जमानत जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंटीसिपेट क्या होता है, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ के लिए सोच लेना। एंटीसिपेट, अग्रिम, जैसे अग्रिम जमानत होता है, एंटीसिपेटरी बिल मतलब पहले से ही कोई बिल लागू हो जाता है, ठीक है। बेल, एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, मतलब किसी को अरेस्ट करने से पहले ही वकील, पिक्चरों में देखते हैं जैसे कोई बहुत ही नामी गुंडे या कुछ होते हैं तो क्या करते हैं, उनके वकील पहले से लगे रहते हैं, मतलब उनको पहले से पता चल जाता है कि पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं, तो वो लेके खड़े हो जाते हैं कि ये रही आपकी बेल, बेल के पेपर्स देखिए, ठीक है। उन्हीं को कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, ठीक है। अग्रिम, एंटीसिपेट क्या होता है, एंटीसिपेट उसी तरीके से, उसी सिनोनिम लेके चलते हैं इसका, जो एंटीसिपेट, ठीक है। तो एंटीसिपेट क्या हो जाएगा, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब आपने कुछ सोचा हुआ है पहले से, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम और क्या हो सकते हैं, एज्यूम, प्रिडिक्ट, फॉरकास्ट, फोरसी, ठीक है, पहले से ही भविष्यवाणी कर लेना, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटीसिपेट का क्या हो जाएगा, एक्सपेक्ट, और सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एज्यूम, प्रिडिक्ट, फॉरकास्ट, फोरसी, ठीक है। चलिए तो इसका एक एंटीसिपेट का क्या हो गया, एक्सपेक्ट। चलिए जैसे यहाँ वर्ड दिया गया एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, दुश्मनी मोल लेना, ठीक है। एंटागोनिस्ट मतलब दुश्मनी मोल लेना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना। होप मतलब किसी चीज़ का विश्वास करना, ठीक है, होप, आशा करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिमेंडस। क्या होता है बताएं, सोचिए। ऑसम होता है, रिमार्केबल होता है, कंसिडरेबल होता है, एक्सेसिव होता है, क्या होता है, ट्रिमेंडस। आपको वर्ड ही लग रहा होगा, सुनना भी हो सकता है शायद आपने। ट्रिमेंडस
क्या हो गया, एक्सेसिव होता है, ठीक है, भारी, कोई भारी भरकम चीज़, एक्सेसिव, ज़्यादा, ठीक है। चलिए, ऑसम जानते हैं आप लोग, ऑसम, रिमार्केबल, दोनों शानदार एक ही सिनोनिम है एक दूसरे के। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल क्या होता है, थॉटफुल भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, थॉटफुल के लिए भी यूज़ करते हैं कंसिडरेबल को। चलिए, तो स्टेमेंडस का क्या हो जाएगा, एक्सेसिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 18 नंबर, मेटिकुलस। क्या होता है मेटिकुलस, व्हाट इज मेटिकुलस, बताएं क्या है मेटिकुलस। मेटिकुलस की बात कर लेते हैं। मेटिकुलस होता है पेन स्टैकिंग, ठीक है, पेटिकुलस, पेन स्टैकिंग, सॉरी, ये वेरी गुड। मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है पेन स्टैकिंग, ठीक है। इसका मीनिंग अगर हम लोग लें तो क्या हो जाएगा, बताएं, सतर्क होता है, ठीक है। चलिए, करेक्ट मतलब सही, क्लीन मतलब साफ करना, मेथोडिकल क्या होता है, व्यवस्थित होता है, मेथोडिकल होता है व्यवस्थित। मेटिकुलस क्या हो जाएगा, पेन स्टैकिंग मतलब क्या हो गया इसका, सतर्क, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर, ये 19 नंबर, सॉरी, अबंडेंट। क्या होता है अबंडेंट, अबंडेंट बताइए। सिग्निफिकेंट होता है, प्लेंटीफुल होता है, सफिशिएंट होता है, सिग्निफिकेंट सॉरी, वाइब्रेंट होता है, क्या होता है बताएं। अबंडेंट, अबंडेंट होता है प्लेंटीफुल, अबंडेंट का होगा प्लेंटीफुल, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, अबाउंड, कॉपियस, रेप्लीट, ठीक है, ये सभी सिनोनिम होते हैं, सॉरी, अबाउंड, कॉपियस, ABUND, COPIOUS, कॉपियस, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, सभी का मतलब होता है एक ही, ठीक है। चलिए, सफिशिएंट, सफिशिएंट होता है पर्याप्त, ये भी आपको लगभग मीनिंग सेम लग रही होगी, लेकिन ये होते हैं पर्याप्त, जितनी ज़रूरत है उतना। लेकिन अबंडेंट, प्लेंटीफुल, अबाउंड, कॉपियस, ये जो होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो माइनर से मिस्टेक्स होते हैं, इन माइनर से मिस्टेक्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम ये प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं कि इनके बारे में हम लोग समझ सकें। जब ये वर्ड्स हमारे सामने आए तो हम इनको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएँ, माइंड को सेट कर पाएँ कि हमें क्या ऑप्शन चूज़ करने हैं, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट अभी हमने आगे बात की थी पीछे, सिग्निफिकेंट, शानदार, ऑसम, फैबुलस, मार्वलस, ठीक है, ये सभी शानदार, सिग्निफिकेंट एक ही वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट क्या होता है, डायनेमिक, वाइब्रेंट, ऊर्जावान, एक्टिव, एनर्जेटिक, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे वाइब्रेंट के, ठीक है। डायनेमिक, एक्टिव, एनर्जेटिक किसके हुए, वाइब्रेंट के। ऊर्जावान, वाइब्रेट, वाइब हो रहा है, उनके वाइब्स, ठीक है, उनके अंदर वाइब्रेशन है, मतलब क्या है, ऊर्जावान है, वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं। जैसे अक्षय कुमार जी, ठीक है, अक्षय कुमार जी हमेशा एनर्जी से भरे ही रहते हैं, हमेशा जहाँ भी देखें आप, ठीक है। चलिए, रणवीर सिंह को भी देख सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल हैं वाइब्रेंट के। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट। क्या होता है एक्वेंट, बताएं भाई एक्वेंट के बारे में। अराउज होता है, इंट्रोड्यूस होता है, अपॉइंट होता है, एक्वायर होता है, क्या होता है एक्वेंट का मीनिंग पहले समझ लेते हैं, क्या होता है भाई बताइए। एक्वेंट होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, एक्वेंट का मतलब हो गया इंट्रोड्यूस, ठीक है, एक्वेंट का इंट्रोड्यूस, खुद को इंट्रोड्यूस करना जानते ही होंगे क्या होता है। चलिए फर्स्ट वर्ड है अराउज, इनके बारे में बात कर लेते हैं, जो ऑप्शंस हैं आपके। अराउज क्या होता है, अराउज होता है भड़काना किसी चीज़ को, ठीक है, अराउज करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंट। अपॉइंट क्या होता है, अपॉइंट कर लेना, किसी को नियुक्त कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर। एक्वायर क्या होता है, एक्वायर होता है ऑब्टेन करना, टेक ओवर किसी चीज़ के ऊपर, एक्वायर कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है। एक्वायर मतलब अधिग्रहण कर लेना, ठीक है, टेक ओवर कर लेना, कब्जे में कर लेना अपने। चलिए इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी थोड़ी एक्सरसाइज को जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
चलिए हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला वर्ड था इरिवोकेबल। इरिवोकेबल क्या होता है? अनअल्टरेबल। ठीक है, इरिवोकेबल मतलब क्या होता है? अनअल्टरेबल होता है। नेक्स्ट वर्ड था आपका एडॉर्न। एडॉर्न का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। ठीक है, सजाना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिपोज। रिपोज क्या होता है? रेस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कोमोशन। कोमोशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नर्चर। नर्चर क्या होता है? टू ग्रो, पालन पोषण करना। 6 नंबर है डिनाई। डिनाई मतलब मना करना, तो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। अब्यूज क्या होता है? डांटना, फटकाना, गाली देना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्न। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल क्या होता है? सबमिसिव। ठीक है, दब्बू टाइप के लोग जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसिडरेट। कंसिडरेट क्या होता है? थॉटफुल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इरिसोल्यूट। इरिसोल्यूट क्या होता है? अनडिसाइडेड। ठीक है, इसको बारे में डिसाइड ना हो। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है? मिजरली। ठीक है, सॉरी, फ्रूगल हो जाएगा इकोनॉमिकल। ठीक है, फ्रूगल का क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल, जो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खर्च करते हैं। जो मिजरली होते हैं वो कंजूस टाइप के होते हैं, जो ज़रूरत होती है उतना भी नहीं खर्च करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट से याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है मोटिव। मोटिव क्या होता है? इंटेंशन होता है। ठीक है, हमारा मोटिव क्या, इंटेंशन क्या है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं पीटी। पीटी क्या होता है? मर्सी। मर्सी मतलब दया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट क्या होता है? रिजेक्ट, मना कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, चलिए 15 नंबर रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट क्या होता है? प्रोहिबिट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट क्या होता है? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, बी नंबर, एक्सपेक्ट। ठीक है, एंटीसिपेट। ट्रिमेंडस, एक्सेसिव होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस पेन स्टैकिंग होता है। ठीक है, मेटिकुलस पेन स्टैकिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? प्लेंटीफुल। सफिशिएंट से पर्याप्त होते हैं, जितनी मतलब जैसे ज़रूरत है उतना भर। लेकिन प्लेंटीफुल क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट क्या होता है? बताएं, अभी बताया, जल्दी से बताइए क्या होता है एक्वेंट? इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज थी हमारी, प्रैक्टिस सेशन था सिनोनिम का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। आगे भी हम फर्दर एक्सरसाइज लेके आते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे। और आज के लिए फिर से एक बार आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पर्व को, जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, उसको अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करें और अपने आसपास सभी को प्रसाद बांटें, सभी को प्रसाद दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हम इसको आप लोग एक से ज़्यादा 1-2 बार देखें वीडियो को। ठीक है, तो अपने आप ही क्या होंगे, वर्ड्स आपको याद होने लगेंगे, प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, बिल्कुल लगे रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।